नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस है। और इस बार हम हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके पहले हमने एक साथ ही ले रखे थे, इस बार हमारे पास में ये अलग अलग रहेंगे। ये जो हमारे पास में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाली हमारी स्लाइड में हमने लिए हुए हैं, ये हमारे पास में है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो हमारा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टीरियोमर्स कैन एन एल्डोपेंटोज हैव। अब जो एक एल्डोपेंटोज होता है उसके पास में कितने स्टीरियोमर्स होते हैं? तो इसके पास में होते हैं 8 स्टीरियोमर्स। तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, इसमें सही है। चलिए पॉइंट 2 की बात करेंगे, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कीटो हेक्सोज। तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन है वो ए है, इसमें भी 8 होते हैं। विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमर कार्बन। अब कार्बन का जो हमारे पास में ग्लूकोज होता है उसमें एनोमर कार्बन कौन सा होता है? तो इसमें जो हमारे पास में कार्बन एनोमर होता है वो हमारे पास में कौन सा होता है, C1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनोमर इज ट्रू। अब इनमें से हमसे एक स्टेटमेंट पूछ रखा है जो एनोमर्स के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। एनोमर और डाई स्टीरियोमर्स, तो फर्स्ट वाला ही हमारा क्या है, इसमें ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द ओपन चेन फ्रॉम ऑफ डी ग्लूकोज इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ लिया गया है, तो इसमें परसेंटेज पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो इसमें जो परसेंटेज होती है कितनी होती है, 0.02। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइसरल्डिहाइड रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Br2। ठीक है, तो इसमें हमसे जो रिएक्ट करता है वो कौन करता है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन एसिड। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेट। ठीक है, अब इसमें से हमसे पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी डाइसैकेराइड है जो जिसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास में कौन है, सुक्रोज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेट। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब इनमें से कौन सी शुगर है जो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो इसमें है, ये हमारे पास में सुक्रोज जो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देती है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिमर कपल। तो ग्लूकोज और मैनोज है इसमें हमारे पास में। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग रिएजेंट। तो इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं देता है फेलिंग रिएजेंट के साथ में, ग्लूकोज, लैक्टोज, नॉन सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो सुक्रोज नहीं देता है। ठीक है, अब इन्हें आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज है या लैक्टोज है, इन्हें हम इस टाइप से भी पहचान सकते हैं जैसे कि हमारे पास में एक मोनोमर्स होते हैं और एक हमारे पास में होते हैं डाइसैकेराइड्स और एक हमारे पास में होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो सुक्रोज जो हमारे पास में है ये हमारे पास में क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, विच इज डाइसैकेराइड। अब हमसे एक डाइसैकेराइड इन्होंने पूछ लिया कि इनमें हमें कोई डाइसैकेराइड इनमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें लिखा हुआ है विच इज डाइसैकेराइड। तो इनमें सारे के सारे हमारे पास में क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज भी, माल्टोज भी, लैक्टोज भी, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में डाइसैकेराइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो इनमें से सुक्रोज नहीं देता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमारे पास में कहलाएगा म्यूटा रोटेशन। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट भी है ये हमारा सही है। लैक्टोज इज ए। अब लैक्टोज क्या होता है ये हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है। लैक्टोज होता है एक रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे,
तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच कंपाउंड रिड्यूस टोलन रिएजेंट। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड टोलन रिएजेंट के द्वारा रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में है 15, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन सी सही है, ग्लूकोज। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन द अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोस मॉलिक्यूल इज। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन सी है और ये हमारा क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, विच इज डाइसैक्राइड। अब इनमें से डाइसैक्राइड कौन सा है, तो डाइसैक्राइड हमारे पास में कौन है इनमें से, माल्टोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोज इज। अब फ्रक्टोज में हमारे पास में एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें हमारे पास में जो है ये कितने हैं, 3 हैं। 19 क्वेश्चन हमारे पास में है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। तो ये जाना जाता है म्यूटर रोटेशन से। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, सो इट इज ए पॉलीसैकेराइड। ये इसके लिए ट्रू नहीं है। विच इज ए पॉलीसैकेराइड। अब हमसे पॉलीसैकेराइड पूछा हुआ है कि पॉलीसैकेराइड कौन सा है, तो पॉलीसैकेराइड इनमें स्टार्च है। सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ। अब सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है ये हमें बताना है। तो सेल्यूलोज जो पॉलीमर होता है ये होता है हमारे पास में D+ ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एल्डोहेक्सोनोज। अब एल्डोहेक्सोनोज के लिए कौन सा पॉइंट ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट है इसका, फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्टोज। 24, विच अमोंग फॉलोइंग इज टेबल शुगर, ठीक है। अब इनमें से टेबल शुगर के लिए किसका यूज किया जाता है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24। तो इनमें से सुक्रोज का यूज किया जाता है, ठीक है। 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, विच अमोंग फॉलोइंग इज नॉट शुगर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है वो हमारे पास में है सेलुलोज। 26, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन ए आ जाएगा, सैकरिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा हुआ है, विच अमोंग फॉलोइंग इज मिल्क शुगर। अब मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सी होती है, लैक्टोज, ठीक है। तो 27 में हमारे पास में ऑप्शन सी आ जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज इज 113 डिग्री एंड 19.7 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28। अब मिक्सचर का हमसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस 52.5। 29 में चलेंगे, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आर यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। अब देखिएगा ऐसे से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जैसे 29 है, ठीक है, कन्वर्जिंग का क्वेश्चन है। तो 29 वाले में जो हमारे पास में ऑप्शन बी है एकदम सही है, तो इसमें 3 रहेगा। 30 वाले में चलेंगे, विच पेयर अमोंग फॉलोइंग फॉर्म्स सेम ओसाजोन। तो इसमें जो हमारे पास में ऑप्शन सी है ये बिल्कुल हमारा सही है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 31 में चलेंगे, हाउ मेनी आइसोमर्स एंड एल्डोहेक्सोज हैव, ठीक है। तो इसमें हमने जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम इसका सही है, 16। विच डाइसैकेराइड डज नॉट शो म्यूटर रोटेशन, ठीक है, कौन सी डाइसैकेराइड म्यूटर रोटेशन को शो नहीं करती है। तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन बी है सुक्रोज सही है। विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए कोई पॉइंट इनमें से कोई सा ट्रू नहीं है, तो वो ऑप्शन सी है, इट इज ए डाइसैकेराइड। 34 में चलेंगे, विच डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर विद टोलेंस रिएजेंट। तो 34 वाले में जो ऑप्शन हमारा सी है, सुक्रोज बिल्कुल सही है, ये मिरर टेस्ट नहीं देगा। विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन। अब इनमें से कौन सी शुगर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, तो सुक्रोज है। सुक्रोज इज, अब सुक्रोज हमारे पास में क्या होता है, सुक्रोज होता है हमारे पास में डाइसैकेराइड। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद। अब ग्लूकोज क्या काम करता है, ऑक्सीजन देता है। तो इसमें हमारे पास में ये जितने भी ऑप्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में सही है। इन सभी के साथ में ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड देता है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर हेल्ड टुगेदर बाय
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें हमसे रेशो पूछ लिया गया है 38 वाले में, तो रेशो होता है इनका 1:2। ग्लूकोज एंड मैनोज और ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं? एपिमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। फ्रक्टोज इज, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज होता है एक कीटो हेक्सोज। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास में है, चैप्टर हमारा 2 है, यूनिट 2 है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, सेलेक्ट अमोंग फॉलोइंग विच अल्फा एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा हुआ है, जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं ये ऑप्टिकली कैसे होते हैं? इनएक्टिव। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनएक्टिव है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास में, और 1 में जो हमारे पास में सही आंसर है ये हमारे पास में है इसमें ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इसका ऐसा एक पार्ट है, ठीक है, जो ऑप्टिकली कैसे होता है? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ही जो इसके पास में प्लेन होते हैं, जो तल होते हैं, वे कैसे होते हैं? सेम। विच इज इसेंशियली अमीनो एसिड। अब इनमें से इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? तो इसमें ल्यूसीन है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें इज विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये किस टाइप का अमीनो एसिड है? ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया। अब देखिएगा आप ध्यान से, इसमें बेस सॉरी एसिड के पार्ट कितने हैं? 2, और बेस का कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में किस टाइप का हो जाएगा? एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अमीनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव एज। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वे सॉल्यूशन में किस टाइप से बिहेव करते हैं? तो कैटायन के टाइप बिहेव करेंगे। एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें जितने भी हमें दिए हुए हैं इनमें से ऑप्शन डी हमारा सही है, नॉट मूव, ये किसी भी साइड को मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा हुआ है, इन पॉलीपेप्टाइड एमीन्स एसिड आर लिंक्ड विद। किसके साथ में लिंक करते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन ए है वो सही है, एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ए पेंटापेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं हमारे पास में 4 होते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन का जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है? तो वो टर्सरी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। इफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड इज 6, देन द चार्ज ऑन एमिनो एसिड एट pH 9 इज। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसमें जो 9 पे जो उसका चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका pH कितना था? 6। अब वो पहले कैसा था? एसिड, फिर वो बाद में किस में बन गया? 9 में। ठीक है, बेस में चला गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में हमारे पास में है, डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स कैन बी कॉज्ड बाय। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में है ऑल ऑफ दीज मिनरल एसिड्स, बॉइलिंग और एल्किलाइज। ठीक है, सभी इसमें आ जाएंगे। ए मेटल आयन कोफैक्टर एक्ट एज। अब एक मेटल आयन कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा हुआ है, तो एक लुईस एसिड। एल्डोस्टेरिक एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स। अब जो एल्डोज एंजाइम्स होते हैं उनके पास में एक एक्टिव साइट्स होती है, वो कौन सी होती है? वो हमारे पास में है ओनली साइट द बॉन्डिंग अदर मॉलिक्यूल्स और ओनली कैटालाइक साइट। ये दोनों के दोनों ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही रहेगा। विच एक्ट एज एंजाइम इनिजिबेटर अमोंग फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में जो ऑप्शन है, जितने भी इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे हमारे सही हैं, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन की हमारे ये रिएक्शन है, इसमें हमारे पास बन रहा है फ्यूमरिक एसिड, और हमसे पूछ लिया गया है कि ये किस टाइप का हमारा एग्जाम्पल है। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो स्पेसिसिटी, या फिर सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारे पास में ऑप्शन बी है स्टीरियो स्पेसिसिटी, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, द मिसेल्स constant is the concentration of the substrate at which the initial rate is
ऑफ द मैक्सिमम रेट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास में ए 1/2 बिल्कुल एकदम सही है। एंजाइम एक्टिवली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास में ये जितने भी ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हुए हैं सारे ही सही हैं। पॉलीपेप्टाइड आर सिंथेसिस बाय फिशर मेथड और बैंगमैन मेथड और क्रिसियस मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज ही हमारा क्या है इसमें सही है। ये ऑप्शन टेम्परेचर एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव, मीडियम एक्टिव, इनएक्टिव या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा मोस्ट एक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास में केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इसमें से हमारे पास में 10 ही क्वेश्चन है जो हमारी बुक में है। नेक्स्ट बुक में से अगर कोई और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उनके लिए भी आपकी वीडियो बन के आ जाएगी। ये वीडियो आपकी इंग्लिश की है, अब इसके साथ साथ इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का। अमॉन्ग फॉलोइंग विच इज पिरिमिडीन बेस। अब इनमें से पिरिमिडीन बेस कौन सा है, यूरेसिल है। इन डीएनए डबल हेक्सिल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। अब आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, थायमीन। आरएनए एंड डीएनए फॉस्फेट इज प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये फास्फो डायस्टर है जो इसका ऑप्शन हमारे पास में है, क्या प्रेजेंट है इसके साथ में। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब डीएनए में इनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता, तो यूरेसिल है। विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। अब आरएनए में इनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे हमारे पास में ए और सी हैं, ये दोनों के दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन डीएनए इज लिंक्ड विद। अब जो डबल डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन इज। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन क्या है, इसका भी सही है, 2 होगा। हाउ मेनी हाइड्रोकार्बन्स आर देयर इन बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो इसमें हमारे पास में कितने रहेंगे, सी। इसमें हमारे पास में ऑप्शन 3 क्या है, इसका बिल्कुल एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास में ड्रग्स एस्पिरिन इज यूज्ड एज। तो हम इसे यूज करते हैं एक ऑप्शन नंबर बी एनालिस्ट के रूप में, और ऑप्शन 2 की बात करेंगे अमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड एज। अब यूज किया जाता है इसका एंटी एंगिनल ड्रग के रूप में। ठीक है, एंटी एंगिनल। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग। अब इनके पास में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है हमारे पास में, क्लोरोमफेनिकोल, ऑप्शन डी क्लोरमफेनिकोल, ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं CNS डिटर्जेंट आर यूज्ड एज। अब इसके लिए हमें किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है हाइपोन्टिस या फिर एनी सिंथेसिस या फिर सेडेंटिविज। अब ये सारे के सारे का ही यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें। सेलेक्ट CNS डिटर्जेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमारे पास में जो ऑप्शन ए और बी हैं ये दोनों के दोनों सही हैं, तो हम इसमें सी ऑप्शन लगा देंगे। फेनोबार्बिटल और डाइएज़ेपिम। सल्फोएमाइड्स आर यूज्ड एज। अब जो सल्फाएमाइड्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक है, एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी लग जाएगा हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्लोरामफेनिकल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर। अब किसके लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 एंटीबायोटिक्स
इंक्लूड, अब एंटीबायोटिक्स कौन सा इनमें से हमारे पास में है जो हमें ये ऑप्शन मिले हुए हैं, तो ये जो हमारे पास में पहला है पेनिसिलिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन्स ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन जो हमें इसमें सी मिला हुआ है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच अमोंग फॉलोइंग बिहेव्स एज एनाल्जेसिक एनालिसिस और एंटी पेरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, विच अमोंग फॉलोइंग बिहेव्स एज एनालिसिस और एंटी पायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास में ऑप्शन है वो हमारे पास में ऑप्शन बी सही है, एस्पिरिन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एसाइलोविर इज यूज्ड एज, अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, हम इसकी बात करेंगे तो ये किया जाता है एंटीवायरल के लिए यूज। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग यूज फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स इज, तो इसके पास में जो हमारा ऑप्शन सी है जीडोव्यूडिन, ये हमारा क्या है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12, डाई एजिपम ड्रग इज यूज्ड एज, किसके लिए यूज किया जाता है, तो जितने भी हमें से दिए हुए हैं इन्होंने और सेडेटिव, और ए पे हमारे पास में है इसमें स्लीप इंड्यूसन, और सी पे हमारे पास में इसमें ट्राइन किलर, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एमिनो ग्रुप विद एल्काइल ग्रुप इज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही है, डिजीज। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे रेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिसीजन इज, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में जितने भी ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं 1 2 3 ये सारे के सारे हमारे सही हैं, तो इसमें भी हम किसे लगा देंगे ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट हमारे पास में है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास में हमने केवल 7 ही क्वेश्चन इसमें बुक में थे जो हमने इसमें से नोटिस किए हुए हैं। NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, क्यूबिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, कौन सा होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारे पास में क्यूबिक टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, एन अमोर्फस सॉलिड इज, अब हमारे पास में इनमें से कोई एक अमोर्फस सॉलिड है वो हमारे पास में होता है ग्लास। ठीक है। अब बात करेंगे अमोर्फस की, और जो हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स जो होते हैं ये हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास में होगा अमोर्फस और दूसरा हमारे पास में होगा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वे कौन से होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और अमोर्फस कैसे होते हैं, फाल्स। ठीक है, मतलब अगर आप इन्हें प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद में इनकी शेप चेंज आएगी और इनकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इनमें गिलास ही एक ऐसा है, और ये कैसा है हमारे पास में एक कोल्ड लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड सॉलिड। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द नंबर्स ऑफ Na+ आयंस फिलिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन NaCl स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में जो 13 है ऑप्शन हमारा सही है। पोटेशियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट निगोबोर डिस्टेंस 4.52 एंगस्ट्रॉम, इट्स एटॉमिक वेट इज 39, इट्स डेंसिटी विल बी, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 910 kg/m³ होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर इज, तो ये हमारे पास में कौन सा होता है, जो 6 है, सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, द मास ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ CaCl कोरस्पॉन्डिंग टू, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, CH+ एंड Cl-, 1CH 1Cl। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए मेटालिक कैरेक्टर एग्जिस्ट एज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, अब इस वाले क्वेश्चन में पूरा पढ़िएगा, और इसके पास में जो हमारे पास में ऑप्शन सी है एकदम हमारा सही है। इसके बाद में भी मैं आपको इसमें पढ़ाना चाह रहा था, इसमें एक हमारे पास में होता है मिलर स्क्वायर। अब अगर उसमें आपको ऐसे मिल जाए कभी भी 2a 3b 1c, तो इसमें आपको सबसे पहले इसके लिए अगर आपको मिलर्स नंबर वो आपसे पूछे तो इसमें कुछ आपको इस टाइप से करना होगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे 1 3 और 2 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को आपको डिवाइड करना है जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं उनसे, और वही नंबर आपको लिखना है। जैसे कि हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,
तो मिलर नंबर हो जाएगा इसके लिए 3 2 6। इस टाइप से ही निकालने हैं आपको मिलर नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर बॉल बेरिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड इज। तो ये जो हमारे पास में है सिलिकॉन ग्रेस, ये हमारा सही है। ट्राइफॉस्फोजिन्स इज, तो ये होते हैं हमारे पास में एक लुईस बेस। CH3 का होल्टवाइज SiCl2 ऑन हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस। अब कौन सा प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट वाले को, CH3 का होल्टवाइज SiOH का होल्टवाइज। क्रॉस लिंकेज ऑफ सिलिकॉन्स कैन बी अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन इसका सी है, ठीक है, ये हमारा सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज। अब सिलिकॉन्स का यूज हम किस रूप में नहीं कर सकते हैं? ठीक है, वॉशिंग क्रीम के रूप में यूज इसे हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्राइफॉस्फोजिन्स P and N R। तो ये हमारे पास में कौन कौन से होंगे? ये हमारे पास में होंगे sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन नंबर 7, सिलिकॉन्स आर इनर्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आर इनर्ट सिलिकॉन्स 2 ये हमारे पास में आ जाएंगे ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 होगा, इसे हटाइएगा यहाँ से, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, सिलिकॉन्स हैव द जर्नल फॉर्मूलाज। अब जो सिलिकॉन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है? R2SiO का होल एन। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लॉथ्स आर फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग। किसके द्वारा बने हुए होंगे जो टेम्परेचर को रोक देते हैं ऐसे क्लॉथ्स? तो ये हमारे पास में ए है, ठीक है, फास्फोजिन। और क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीस्टाइरीन इन इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर। किस टाइप का पॉलीमर है? पॉलीस्टाइरीन। तो ये हमारे पास में जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, एडिशन टाइप का है। मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6 इज, ठीक है, तो इसका जो मोनोमर्स है वो हमारे पास में कौन है? ए और बी दोनों की दोनों ही है, तो ऑप्शन सी सही है। होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, तो मेड अप ऑफ ये होते हैं हमारे पास में इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। टेफ्लॉन इज ए एग्जांपल ऑफ, किसका है? होमोपॉलीमर का है या हेट्रोपॉलीमर का है या फिर एडिशन पॉलीमर का है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में जो ऑप्शन डी है ये सही है, ए और सी दोनों के दोनों ऑप्शन इसके सही है। 14, पॉलीमर्स में है, जो पॉलीमर्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में डी है ऑल ऑफ दिस, कार्बन कार्बन बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीमर्स बिकम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल एंड रूबरी ग्लास ट्रांजैक्शंस टेम्परेचर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास में जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास में सही है, वो आएगा जो ऑप्शन यहाँ इसमें बचा हुआ था। सेलेक्ट न्यूट्रल पॉलीमर्स अमोंग द फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन डी है वो सही है, ऑल ऑफ दिस। बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स पॉलीमर्स आर ऑफ, अब ब्रैकेट बचा हुआ है तो ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। बेकेलाइट इज पॉलीमर। अब बेकेलाइट किस टाइप का पॉलीमर है? ये है हमारे पास में थर्मोसेटिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ। अब नेचुरल रबर जो पॉलीमर होती है वो होती है सिस आइसोप्रीन का। 21 की बात करेंगे, पॉलीमर डिग्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ। अब ये किसका होता है? ये होता है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22, और ये पूछ रहा है हमसे मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स के होंगे। 4 पॉलीमर मोलिक्यूल्स मास Mn रिप्रेजेंट्स। अभी किस टाइप को रिप्रेजेंट करता है? नंबर एवरेज मोलर मास को। MV किसको रिप्रेजेंट करता है? MV रिप्रेजेंट करता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, लाइट स्केटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमिनाइंग, ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है हमारे पास में वेट एवरेज मोलर मास इसके लिए होता है। द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग नंबर एवरेज मोलिकुलर मास इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो हमारे पास में ऑप्शन डी है वो ए और सी वो सही है। 27 की बात करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स इज डिटरमाइंड यूजिंग क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस हमारे पास में सही है। 28, नायलॉन पॉलीस्टाइरीन और सिल्क सेल्यूलोज ये हमारे पास में किस टाइप के होंगे? ये हमारे पास में होंगे फाइबर टाइप के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है
काइनेटिक एंड मैकेनिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। और इसके लिए हमारे पास में कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है। चलिए इसके 20 क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं काइनेटिक वाले को। इसके बाद में हमारे पास में केवल एक ही चैप्टर फिर बच जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीमर। तो इनमें कौन सा होमोपॉलीमर है? ये हमारे पास में फर्स्ट वाला ही है। सेकंड में बात करेंगे, विच इज यूज्ड एज इनिटियर इन ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन 2 में बी सही है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ए कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड when, ठीक है, two or more different monomers are allowed to react. What is the impact characteristics of all condensation polymers? तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन बी सही है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल इज लॉस्ट एज बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन द पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, व्हाट मेटालिक एलिमेंट्स आर यूज्ड इन जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन कैटालाइस्ट। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन सी सही है, टी आई एंड एल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, पॉलीमर्स विद क्रॉस लिंक्ड चेन आर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो सही है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द मोनोमर्स द मॉलिक्यूल मास ऑफ पॉलीमर आर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में सी सही है, हाई। थर्मोप्लास्टिक आर, अब थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा है? हम इसके बारे में पहले भी पढ़ रहे थे। तो लीनियर पॉलीमर से हमारे पास में किस टाइप का है? लीनियर पॉलीमर टाइप का है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड। क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी ए सही है इसमें, नाइलॉन। 9 की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये हमारे 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में ऑप्शन है, नेचुरल रबड़ इज द पॉलीमर ऑफ। अब नेचुरल रबड़ किसका है? आइसोप्रीन का है। 11 में बात करेंगे, फिर जिगलर-नाटा कैटालाइस्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये ऑप्शन हमारे पास में सी सही है इसका। न्यूप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ। अब न्यूप्रीन किसका पॉलीमर होता है? ये होता है क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस। किसके लिए यूज करते हैं इसे हम? न्यूप्रीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में है हमारे पास में, ओरलोन इज पॉलीमर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है, तो किसका पॉलीमर्स होता है? विनाइल साइनाइड का। क्वेश्चन नंबर 15, जिगलर-नाटा कैटालाइस्ट कंटेन टीआई इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब टीआई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ठीक है, ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास में होगी 4। नाइलॉन 66 विच इज ए पॉलीमर इज ए टाइप ऑफ। अब किस टाइप का ये हमारे पास में पॉलीमर है? तो ये हमारे पास में जो है वो फाइबर टाइप का पॉलीमर है। नाइलॉन 6 इज प्रीपेयर्ड फॉर्म किसका होगा? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारे पास में होगा कैप्रोलैक्टम का। क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास में पार्ट ए सही है, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फिनोल बोथ ए एंड बी। तो ए और बी आ जाएगा ऑप्शन सी। न्यूप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबड़। अब किस टाइप का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास में जो ऑप्शन बी है, सिंथेसिस सही है। टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ। अब टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? क्लोरोएथिलीन का। चलिए एक बार चेक कर लेंगे, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन डी है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है सिंथेटिक डायन्स। ये हमारे पास में लास्ट चैप्टर है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? तो ये हमारे पास में जितने भी इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे सही हैं, तो इसमें हम डी लगा देंगे। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, एक क्रोमोफोर इज। एक क्रोमोफोर कैसा होता है? ये हमारे पास में क्या रखता है? NO2। एन ऑक्सोक्रोम इज। अब ऑक्सोक्रोम हमसे पूछ लिया गया है, तो ऑक्सोक्रोम हमारे पास में होता है OH। द वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ डाइज इन इनहेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में जो ऑप्शन डी है ये सही है, सारे के सारे होंगे। डाइज विल बिकम लिंक्ड टू द फाइबर बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में जो ऑप्शन ए है ये सही है, एसिड डाइस। और इंडिगो इज ए वेट डाई। या किस टाइप की डाई है ये हमसे पूछ लिया गया है, तो ये वेट टाइप की ही डाई है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज डाई। तो ये हमारे पास में ऑप्शन बी सही है, क्रोमोजन एंड ऑक्सोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 8, मैलेकाइट ग्रीन इज ए थर्मोफिनाइल मेथिलीन डाई। और एलिजरीन इज ए, ये हमारे पास में होता है एक एंथ्राक्विनिन डाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजो डाई। तो ये इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है, मिथाइल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर
ठीक है। क्रोमोफोर के लिए हमसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये NO2 दोबारा रिपीट हो रहे हैं। फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू बिहेव एज ए डाई इट मस्ट कंटेन, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। विच वन इज ए नेचुरल डाई, अब इनमें से नेचुरल डाई कौन सी है, तो हमारे पास में जो एलाजिरीन है वो नेचुरल डाई है, और फिनाइल फेथिलीन इज यूज्ड एज एन कैटालाइज्ड डाई इंडिकेटर या फिर मेडिसिनल, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। इसमें इंडिकेटर की तरह से हम इसे यूज करेंगे। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट पोसेस हाई एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें ब्लू होगा। द फॉलोइंग ऑफ द following dye produce red color in alkaline medium and before colored in acidic medium, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन बी है फिनोप्थिलीन, ये सही है हमारा। पीक्यूनोइड इज पीक्यूनोइड हमारा क्या होता है, ये तो हमारे क्रोमोफोर। एज कंजुगेशन इज ए क्रोमोफोर मॉलिक्यूल द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में 18 है, और 18 में जो हमारा ऑप्शन बी है इंक्रीज, ये हमारा बिल्कुल सही है। एजोडाइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, अब एजोडाइज के लिए हम पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो NN के लिए होगा ये हमारा। इन प्रिपरेशन ऑफ इंडिगो एंड फिनाइल ग्लिसरीन इज कन्वर्ट टू इन डाइऑक्सी बाय द यूज्ड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास में जो ऑप्शन डी है सही है, ऑल के ऑल रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एलिजरीन इज ए डाई, क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में हमारा बी सही है। मोरडेंट 22 फ्लोरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई, कौन सी टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये ए टाइप का एग्जाम्पल हमारे पास में जाइथीन। और 23 क्वेश्चन हमारे पास में है कलर प्रोडक्ट ग्रुप्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे ये हमें, ये हमारा कहलाएंगे क्रोमोफोर। ये वाली वीडियो आपकी इंग्लिश मीडियम से थी, और इंग्लिश मीडियम के ही इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए थे। अब की जो हम वीडियो अपनी बनाने, जो वीडियो हमारी जब शुरू होगी वो हमारी किसके लिए होगी, हिंदी मीडियम के लिए होगी, उसकी सारी लैंग्वेज हिंदी की होगी, और उसके क्वेश्चन और आंसर भी हिंदी में होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश से समझ में नहीं आया है तो हिंदी वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।